स्पेशल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th और 10th का एक चैप्टर, कॉमन चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग उसका स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानना, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें होता क्या है, इसका स्टडी हम लोग क्यों करते हैं, पहले उसके बारे में चर्चा कर लें। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका यूज हम लोग किसी पॉइंट के पोजीशन को शो करने के लिए करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पार्ट ऑफ प्लेन है और इस प्लेन पर कोई पॉइंट ए है। इस ए के पोजीशन को बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें पहले कुछ टर्म्स है, पहले उसके बारे में हम लोग जान लें। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो पोजीशन शो करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे द फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने देकार्ते इन 1637 ईस्वी में। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? तो अ पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी, अ पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी listed in a specific order, A in first place and B at second place, is called ordered pair of A and B. Ordered pair कहने का मतलब कि A और B जो है वह ordered pair में होगा या स्पेसिफिक ऑर्डर्ड है, जिसमें A जो होगा वो फर्स्ट प्लेस पे होगा और B जो होगा वो सेकेंड प्लेस पे होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड टर्म कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। कहने का मतलब कि यदि किसी प्लेन पे कोई दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, अगर ड्रॉ किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा हो गया एक्स ओ एक्स प्राइम, ये हो गया हमारा वाई ओ वाई प्राइम। ठीक है, जिसमें एक्स ओ एक्स प्राइम जो कि हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन ओ वाई प्राइम है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। इसमें दो एक्सिस हो गए, एक हो गया एक्स एक्सिस और एक हो गया वाई एक्सिस, जिसमें ओ एक्स यह पॉजिटिव होता है और ओ एक्स प्राइम निगेटिव। वैसे ही ओ वाई ये पॉजिटिव होगा और नीचे अगर हम लोग देखें ओ वाई प्राइम ये निगेटिव होगा। ठीक है, ये एक्स ओ एक्स प्राइम और वाई ओ वाई प्राइम इस पार्ट ऑफ प्लेन को चार भागों में बांटता है। ठीक है, जिसमें ये जो पार्ट है, ये प्रत्येक पार्ट जो है ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, किसी पॉइंट के पोजीशन को ये बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कैसे होता है? मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहां पे है, इस पॉइंट का नाम ए है। ये पॉइंट कहां पे है इसको बताने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। फिर जहां पे ये दोनों मीट करते हैं वो ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट को शो करना है कि ये पॉइंट कहां पे स्थित है, कहां पे ये है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 और 2 ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, ये ए का ऑर्डर्ड पेयर है। यानी कि ये जो
पॉइंट ए है वह एक्स एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। इस प्रकार से इस पॉइंट का पोजीशन हम लोग बता दिए। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हुआ, यही ऑर्डर्ड पेयर इस पॉइंट का ए का क्या है, पोजीशन है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हम लोग क्वाड्रेंट पे, एक्चुअली क्वाड्रेंट पे आते हैं। तो क्वाड्रेंट में ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग साइन देखते हैं कि साइन क्या होता है। यहाँ पे क्वाड्रेंट हम लोगों ने देखा कि पहला क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट बना, एक्स प्राइम ओ वाई सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, एक्स प्राइम ओ वाई प्राइम थर्ड क्वाड्रेंट और एक्स ओ वाई प्राइम ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स ओ वाई आ रहा है जिसमें ओ एक्स पॉजिटिव ओ वाई निगेटिव। अगर इसका साइन हम लोग जाने तो ये हो गया हमारा प्लस और प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस प्लस। फिर अगर हम लोग आते हैं सेकेंड में तो सेकेंड का क्या नाम है, एक्स प्राइम ओ वाई। तो यहाँ पर एक्स प्राइम यानी कि ये तो निगेटिव हो गया, एक्स निगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया। हमेशा सबसे पहले एक्स एक्सिस पे जो होता है वो लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पर साइन क्या होगा, निगेटिव, और वाई एक्सिस पर साइन हो गया हमारा पॉजिटिव। इसलिए हमने बताया था ऑर्डर पेयर में इन लिस्ट स्पेसिफिक ना। तो स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले ए जो लिखा रहा है और बी जो लिखा रहा है, ए क्या है फर्स्ट प्लेस पर और बी क्या है सेकंड प्लेस पे। तो ये हो गया एक्स एक्सिस पर, ये हो गया वाई एक्सिस पे। सबसे पहले एक्स वाला ही लिखाएगा तब वाई वाला लिखाएगा, मतलब पहले एक्स एक्सिस वाला फिर वाई एक्सिस वाला। अब अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया एक्स प्राइम और वाई प्राइम। तो एक्स प्राइम में अगर आएंगे तो माइनस और वाई प्राइम में आएंगे तो भी माइनस, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट का साइन हो गया माइनस और माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स ओ वाई प्राइम, एक्स ओ मतलब कि पॉजिटिव, वाई प्राइम मतलब कि नेगेटिव, इसका साइन हो गया प्लस और माइनस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि मान लेते हैं कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर बता दिया है -3 4, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, -3 4। तो यहाँ पे दिख रहे हैं -3 और +4 है ना, तो माइनस प्लस किस में है, सेकेंड में है ना। इसका मतलब कि ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है 4 4, ये 4 4, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो दोनों का साइन क्या है, प्लस है ना। इसका मतलब कि ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट होगा ये हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब यहाँ पर कुछ डिस्टेंस फार्मूला के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट का जो ये जो ओरिजिन होगा, इस ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होता है, मतलब कि एक्स एक्सिस पर भी 0 और वाई एक्सिस पे भी 0। यहाँ पे दो स्टेटमेंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, कहीं पे भी हो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, मान लेते हैं कि ये पॉइंट अगर हम बी यहाँ पे ले लेते हैं, तो यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। कहने का मतलब वाई ओ एक्स है ना, तो एक्स एक्सिस वाले को हम लोग कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस वाले को हम लोग वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं ना। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि -3 और 4 जो लिखे हैं, ये x पर आ गया -3 और y पे आ गया क्या 4, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एब्सिसा है ना। इस x एक्सिस पर जो है -3 ये हो गया हमारा एब्सिसा, जबकि 4 हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो वहां पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट बताना है तो ये पॉइंट कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे कितना है 2, तो यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे हो गया, मान लेते हैं कि ये पॉइंट C है, इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट बताना है, तो यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो 0 - 3 हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है।